जहां मेरी स्कूटी अगर 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती थी, आज मेरी स्कूटी सिर्फ 20 या 18 किलोमीटर चल रही है। जो पहले मेरी 1 लीटर पे जो बाइक मेरी करीबन 55 से 60 किलोमीटर चलती थी, अब उसमें 8 से 10% माइलेज में इफेक्ट पड़ा है। वो नहीं जाना चाहिए। हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए सरकार की, हम कौन सा पेट्रोल अपनी स्कूटीज में, बाइक्स में या कार्स में डलवाना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती हो रही है इससे। ये कभी अनपढ़ सरकार ना कभी इन पे बात नहीं करेगी। ये एक एजुकेटेड लीडर इस पे बात कर सकता है। अभी इथेनॉल मतलब एक सब्जेक्टिव डिस्कशन काफी दिनों से चल रहा है, और मेरे ख्याल से 4-5 महीने से लगातार इस पे कई सारी इधर उधर से सुनने को आता रहता है, और हम सब कनेक्ट करने लगते हैं डॉट्स की। अच्छा, इस वजह से मेरी गाड़ी में या इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर कोई बताना चाहे व्यक्तिगत रूप से कि क्या उसके किसी भी व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जिस भी व्हीकल में उनका क्या अनुभव रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो इथेनॉल का जो मिथ नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम नॉट इवन 4 व्हीलर्स में आ रही है, ये 2 व्हीलर्स में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो जो अभी इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा रहे हैं, 2 व्हीलर भी बहुत ज्यादा मिस मार रहे हैं, 2 व्हीलर भी बहुत ज्यादा बंद हो रहे हैं इसमें। जो रेगुलर पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं ना, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो सीएनजी पे चल रहे हैं अभी, उनको इतना प्रॉब्लम फेस का पता नहीं लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो डायरेक्ट पेट्रोल पे चलाते हैं तब उनको पता लगेगा। प्रॉब्लम माइलेज की है ना, माइलेज नहीं आ रही अच्छा। गाड़ियों में। अच्छा। माइलेज माइलेज तो गाड़ियों में क्या, गाड़ी में स्कूटियों में भी नहीं आ रही है। जहां मेरी स्कूटी अगर 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती थी, आज मेरी स्कूटी सिर्फ 20 या 18 किलोमीटर चल रही है। यही बता रही हूँ कि भाई मेरे भाई ने महीने में 2 बार सर्विस करवा ली अपनी गाड़ी की, बाइक की। और वो भी ये बोल रहा था कि मैंने 2 बार सर्विस करवा ली, चल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। उसको ऑफिस की तरफ से जाना था जयपुर, और वो वहां पे जाना उसका भी दिक्कत हो गया। सेम यही प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है। मेरी स्कूटी की माइलेज कम हो गई है, और मुझे लगता है जो स्पीड से चलती थी वो थोड़ा रुक रुक के चल रही है। पे थोपा नहीं जाना चाहिए। हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए सरकार की, हम कौन सा पेट्रोल अपनी स्कूटीज में, बाइक्स में या कार्स में डलवाना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती हो रही है, इससे हमारी पॉकेट पे भी असर हो रहा है, हमारी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, और टोटली सरवाइव हमें करना पड़ रहा है। सरकार को तो बेनिफिट हो ही रहा है हर तरीके से। माइलेज में भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस पहले मेरी गाड़ी बीच बीच में जैसे अब पेट्रोल भरवाते हैं तो बीच बीच में कभी भी रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है, मतलब कभी भी इंजन बंद वो हो जाता है। अभी मेरी डॉटर और उनके सारे फ्रेंड्स वगैरह ना अपना बर्थडे बस सेलिब्रेट करने बाहर गए हुए थे, हम्म। तो उनकी गाड़ी में भी दिक्कत आ रही थी। जो इथेनॉल की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जो अभी मैंने प्रैक्टिकल जो देखा मैं अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग, आपकी गाड़ी कौन सी है? सबसे बड़ा जो, हाँ मेरे पास गाड़ी है वैगनर, अच्छा। पेट्रोल में गाड़ी मेरी। हम्म। और मेरे पास अपनी बाइक है, उसका दोनों को मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूँ। हम्म। जो पहले मेरी 1 लीटर पे जो बाइक मेरी करीबन 55 से 60 किलोमीटर चलती थी, अब उसमें 8 से 10% माइलेज में इफेक्ट पड़ा है। दूसरा, जो बाइक के अंदर जो स्टार्टिंग करने का जो पॉइंट होता है ना हमारे पास, हम्म। इंजेक्टर बोलते हैं, उसमें जहां से पेट्रोल पास होके इंजन में जाता है, टंकी से। हम्म। तो इसमें जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर के अंदर जो फ्यूल जब उसमें जब पास होता है, उसके अंदर अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, हम्म। बारिश के मौसम में इसका एंथोलन का जो प्रयोग करने से ना, इसमें एक नमी बनने से बहुत जल्दी बॉडी के अंदर जंग पकड़ रही है, और उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जितने भी हमारी गाड़ियों के साथ से जहां से पेट्रोल पास होके जा रहा है, उसमें जितने भी कवरिंग रबड़ हैं, हम्म। जो ऑयल को लीकेज होने से बचाती है, हम्म। वो धीरे धीरे गलनी शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, अभी मानसून स्तर में एक तो बारिश का मौसम है, दूसरा जो एथेनॉल है उसमें बहुत जल्दी नमी जंग बना रहा है। हम्म। एक जंग का इफेक्ट आ रहा है, दूसरा इंजेक्टर पे प्रभाव पड़ रहा है, तीसरा माइलेज माइलेज का प्रॉब्लम आ रही है, और गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ओके। एक इशू और भी आ रहा है कि जैसे मेरे पास में फ्रॉन्स गाड़ी है और वो ऑटोमेटिक है, तो उसका जब वो पिकअप जो है ना, ये एथेनॉल की वजह से अब वो पिकअप में दिक्कत आ रही है, बिकॉज उसमें गियर सिस्टम तो है नहीं। ऑटोमेटिक गाड़ी को अगर फ्यूल उसका 100% पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो उससे इशू ये आ रहा है कि उसकी पिकअप में इशू आ रहा है कि जब उसको अगर चढ़ाई पर चढ़ाते हैं ना,
तो वो पिकअप नहीं ले पाती। तो गाड़ी में जब हम लोग फुल टैंक कराते थे तो हम 500 लीटर हमारा 500 किलोमीटर चल जाती थी गाड़ी। अब वो 450 किलोमीटर चल रही है। तो उसका हमारी पॉकेट पे भी फर्क पड़ रहा है। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद और हमारा जो नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। और ये गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी कर दिया है। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और एक्स सीएम दिल्ली एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। आम आदमी पार्टी ने एक सेमिनार, और आई थिंक कई सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ऑटो एक्सपर्ट्स इसमें ज्वाइन करने वाले हैं। आई होप हम सबके पास इसकी जानकारी होगी। सो हाउ यू आर सीइंग दिस, कि कैसा इनिशिएटिव है? बहुत जेन्युइन इशू है, और जेन्युइन इशू को हमेशा अरविंद जी उठाते आए हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो जिन्होंने ये कभी अनपढ़ सरकार ना कभी इन पे बात नहीं करेगी। ये एक एजुकेटेड लीडर इस पे बात कर सकता है। अब E20 का जो मुद्दा है, एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो लोग तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और बहुत मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मात्रा में लोग आने वाले हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जब कम जानकारी है या आसपास में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब इस तरीके से हम ग्रुप कॉल पे बातचीत कर रहे हैं तो पता चला कि कितने ऑलमोस्ट सब सब इफेक्टेड हैं इससे, और सब फील कर रहे हैं कि कितनी दिक्कत आ रही है। तो मतलब एक तरीके से ये इशू जो बिल्कुल ऑलरेडी सब उसको फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसको एकदम से एक प्लेटफॉर्म दे दिया है सर ने। तो आई थिंक जी वो एक सही पहल है। नहीं, बिल्कुल। और हम इसको वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो हमारे पास ऑप्शन है ये दिल्ली। गर्मियों की छुट्टियों में जितने भी मोस्टली जो अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके, स्कॉर्पियो या कोई भी अच्छी गाड़ियां लेके जितने भी लोग ये हिल स्टेशंस पे गए हैं, उनके मोस्टली गाड़ियां लोगों की कहीं खराब मिली हैं। कि अच्छा। मोस्टली नई गाड़ियां रोड पे साइड में, मनाली की साइड में खड़ी हैं, मसूरी की रोड पे खड़ी हम्म हैं। रीजन क्या था उनको तो पता ही नहीं लग रहा था। रीजन क्या है? रीजन तो अब निकल के आ रहा है कि रीजन इथेनॉल का था। इथेनॉल हम्म गाड़ी इथेनॉल को ले ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं कर पा रही है ये। और देयर आर एन नंबर्स ऑफ कार्स विच आर सफरिंग। और ऑब्वियसली। लोगों को, हाँ, लोगों को ये प्रॉब्लम जानने में, समझने में कुछ टाइम लगा। बट ये सिचुएशन निकल के अब सामने आ रही है जब से अरविंद जी ने आवाज उठाई है इसमें। अच्छा, बहुत अच्छा। जो कल प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और बहुत लोगों को अच्छा मैसेज जाने वाला है। हो सकता है फिर सरकार इस पे कुछ ना कुछ एक्शन ले।